सन 1937 ब्रिटिश हिंदुस्तान में पहली बार सूबाई इंतखाबात हो रहे थे। लोग समझ रहे थे ये सिर्फ एक सियासी अमल है, लेकिन हकीकत में यही वो मोड़ था जहां से हिंदुस्तान की सियासत दो अलग रास्तों पर चल पड़ी। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, और बीच में करोड़ों मुसलमानों का मुस्तकबिल। पस-ए मंजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया। इस कानून के तहत सूबों को महदूद खुदमुख्तारी दी गई, इंतखाबात करवाए गए, हिंदुस्तानी रहनुमाओं को हुकूमत बनाने का मौका मिला। लेकिन मरकज़ केंद्र पर अब भी ब्रिटिश का कब्जा था। ये एक तजुर्बा था। ब्रिटिश देखना चाहते थे, क्या हिंदुस्तानी रहनुमा हुकूमत चला सकते हैं। इंतखाबात 1937। ये इंतखाबात 11 सूबों में हुए। कुल 1585 सीटें थीं। नताइज: कांग्रेस ने 716 सीटें हासिल कीं। मुस्लिम लीग सिर्फ 109 सीटें जीत सकी। कई लोगों के लिए ये हैरानकुन था। मुस्लिम अक्सरियती सूबों में भी लीग उतनी मजबूत साबित नहीं हुई जितनी उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यूपी, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को पेशकश की, आइए मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने शर्त रखी, मुस्लिम लीग अपनी अलग पहचान खत्म करे और कांग्रेस में शामिल हो जाए। ये बात मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए काबिले कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग मुसलमानों की सियासी आवाज है, हम अपनी पहचान कुर्बान नहीं करेंगे। 1937 से 1939 तक कांग्रेस ने कई सूबों में हुकूमत की। इस दौरान कुछ फैसले किए गए। वंदे मातरम को तरजीह, हिंदी जुबान का ज्यादा इस्तेमाल, वर्धा तालीमी स्कीम, कांग्रेस झंडे का सरकारी दायरों में इस्तेमाल। मुस्लिम रहनुमाओं को एहसास हुआ कि उनकी तहजीब और सियासी हैसियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुछ जगहों पर मुसलमान मुलाजिमों के साथ नाइंसाफ़ी की शिकायतें भी सामने आईं। मुस्लिम अखबारों ने लिखना शुरू किया, क्या ये जमहूरियत है या अक्सरियत की हुकूमत। जिन्नाह का सियासी उभार। 1930 के शुरुआती दौर में जिन्नाह सियासत से काफ़ी दूर हो चुके थे। वो लंदन में रह रहे थे, लेकिन 1937 के इंतखाबात के बाद उन्होंने हालात को गौर से देखा। उन्होंने मुस्लिम लीग को नए सिरे से संगठित किया, मेंबरशिप मुहिम शुरू की, नौजवानों को शामिल किया, सूबाई रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया। उन्होंने कहा, अगर मुसलमान आज मुत्तहिद नहीं हुए तो उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं रहेगा। यहीं से अलग सियासी सोच खुलकर सामने आने लगी। 1939 एक और मोड़। जब दूसरी जंगे अजीम शुरू हुई, वायसराय ने बिना हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मशवरा किए हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने एहतिजाज में अपनी सूबाई हुकूमतें इस्तीफा दे दीं। मुस्लिम लीग ने इस दिन को कहा, यौमे निजात, डे ऑफ डिलीवरेंस। ये एक इशारा था, अब सियासत का रुख बदल चुका था। 1937 के इंतखाबात ने 3 बातें साफ कर दीं। कांग्रेस एक बड़ी अखिल भारतीय ताकत थी। मुस्लिम लीग को अपनी जड़ें मजबूत करनी थीं। मुसलमानों में सियासी बेचैनी हकीकी थी। ये सिर्फ इंतखाबात नहीं थे, ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसने हिंदुस्तान की तकदीर का रुख मोड़ दिया। इख्तितामी अल्फाज। 1937 में लोग बैलेट बॉक्स के सामने खड़े थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका वोट सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि एक नए मुल्क की बुनियाद रख रहा है। यही वो लम्हा था जहां से सियासी तफरीक की दीवार उठनी शुरू हुई। और अब 1940 दूर नहीं था।